ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 11 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हुबहू कल्प के बाद रिपीट होगा, इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहाँ हम यह नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है, हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, 7 दिन का कोर्स समझना है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। शिव बाबा को वंडर लगता है, दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं। यह तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। एक थप से वो लोग कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं लदाइस कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा, सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, आज की मुरली से धारणा है। पहली पॉइंट बाबा ने कहा, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरी पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते तो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा कह रहे हैं, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मुक्त भव। स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कह रहे हैं, जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत और शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मुक्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त कहाँ तक बने हैं। जब कर्मों के हिसाब किताब व किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार वश होने से मुक्त बनेंगे, तब कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी सेवा संगठन प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग न करे। इस बंधन से भी मुक्त रहना है। इस बंधन से विमुक्त रहना ही कर्मातीत स्थिति की समीपता है। अच्छा,
ओम शांति।